मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सदन में नक्सल घटनाओं के साथ ही नक्सल इलाकों में पदस्थ पुलिस वालों के ट्रांसफर का मुद्दा भी उठा। नक्सल इलाकों में तैनात पुलिस वालों के ट्रांसफर पॉलिसी पर बड़ी घोषणा की गई है। विधायक सावित्री मंडावी के सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गृह विभाग नई नीति बन रहा है और इसमें ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी बनेगा, ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही ट्रांसफर योग्य पुलिसकर्मी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ट्रांसफर का आदेश सीधे उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पुलिसकर्मियों को नेताओं और अधिकारियों के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो एक बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। और इसी के साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी और सरकारी डॉक्टरों के अस्पताल के बजाय घर पर ही प्रैक्टिस करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस साल 10,000 मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। कई सारे मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। साथ ही हंगामे के आसार पहले भी जताए जा रहे थे। प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई और सदन में नक्सल घटनाओं के साथ ही नक्सल इलाकों में पदस्थ पुलिस वालों के ट्रांसफर का मुद्दा उठा है। साथ ही नक्सल इलाकों में तैनात पुलिस वालों के ट्रांसफर पॉलिसी पर भी बड़ी घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई, एक बार फिर से आपको बता दें। दरअसल विधायक सावित्री मंडावी के सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गृह विभाग नई नीति बना रहा है और इसमें ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनेगा। साथ ही ट्रांसफर योग्य पुलिसकर्मी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर का आदेश सीधे उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और इस पर उन्होंने कहा कि इससे पुलिसकर्मियों को नेताओं और अधिकारियों के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही और कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी और सरकारी डॉक्टरों के अस्पताल के बजाय घर पर प्रैक्टिस करने के भी सवाल उठाए गए। और इसकी अगर बात करें तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी अपना जवाब दिया और कहा कि इस साल 10,000 मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर प्रश्नकाल में उठाया गया और उन पर जवाब भी दिया गया। सारे मुद्दे हमने दर्शकों को बताए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए प्रश्नकाल में जो सवाल लगे हुए थे उन पर चर्चा हुई। अलग अलग विभागों से लेकर के था। विजय शर्मा गृह मंत्री है, उनके विभाग से 3-4 सवाल लगे हुए थे, उन पे जवाब तलब हुआ। और सबसे जो अहम सवाल था वो नेता प्रतिपक्ष चरण दास ने लगाया था कि प्रदेश में कितनी नक्सली घटनाएं हुई और उस पर क्या क्या कुछ रहा। तो उन सारे मुद्दों को लेकर के जवाब दिया है। आज ही एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहा उसमें नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने एक सवाल लगाया था कि पूरे प्रदेश में पीडीएस राशन दुकानों से चना वितरण किया गया, लेकिन ये चना गुणवत्ता विहीन थी। यानी जहां से उठाव हुआ वो उच्च क्वालिटी का चना था, लेकिन वहीं पर अधिकारियों ने मिलीभगत करके खराब चने से उसको बदल दिया और वो खराब चना पूरे राशन दुकानों से जरिए आम लोगों तक वितरित किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। सदन में ही नेता प्रतिपक्ष ने खराब चने का एक सैंपल सामने दिया और कहा कि ये खाद्य मंत्री को दे सकते हैं, इसकी जांच करानी चाहिए। सदस्य की मांग पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने घोषणा की है कि पीडीएस दुकानों में छत्तीसगढ़ में पिछले जो 5-6 महीने में खराब चने के वितरण हुए हैं उन मामलों की जांच कराई जाएगी। क्या चने खराब थे, क्या चना जहां से उठाव किया गया नेफेड की सील के बगैर उन चना का वितरण किया गया, इस बात की जांच होगी। विधानसभा में घोषणा हो गई है। तो एक अहम बात आज यहाँ पर देखने को मिली। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ही एक जो दूसरा प्रस्ताव था वो था सुशांत शुक्ला जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने 1-2 धान खरीदी केंद्रों पे जो गड़बड़ी हुई थी 4 साल पहले उसमें कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसको लेकर के मुद्दा उठाया, जिसका जवाब मंत्री केदार कश्यप ने दिया। और उन्होंने बताया कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया है और अगर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो उनकी संपत्ति जब्त जैसी करने की जैसी भी कार्रवाई होगी। तो आज का दिन काफी अहम रहा। प्रश्नोत्तर काल में तो कई सारे अहम सवालों के जवाब हुए ही। ध्यानाकर्षण के दौरान भी सरकार को कई मुद्दों पर जम के घेरा गया, जवाब देना पड़ा। अभी जो विधानसभा की कार्रवाई है वो 3 बजे तक स्थगित हो गई है और 3 बजे के बाद जब विपक्ष आज विधानसभा घेराव करने के बाद वो लौटेंगे सारे विधायक, तो 3 बजे के बाद उन्होंने शून्यकाल में
स्थगन प्रस्ताव लगाया था प्रदेश के अपराध और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति पे, तो उसी विषय पर ग्राह्यता चर्चा होगी जिसमें विपक्ष को मौका फिर मिलेगा बोलने के लिए। तो निश्चित रूप से जब विधानसभा सत्र रिज्यूम होगा, कार्रवाई शुरू होगी 3 बजे के बाद, तो फिर से प्रदेश में अपराध और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष के तीखे तेवर और तीखे सवाल आपको सदन में सुनने के मिले। चलिए राजेश, जैसे कि जानकारी आप दे रहे, तो अगर अब तक की सदन की कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई हंगामेदार रही। फिलहाल आपने बताया कि 3 बजे तक इसे स्थगित कर दिया गया है, तो आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम